हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली टर्की के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसीज है इंक्लूडिंग बिटकॉइन और इथेरियम जो है इस टाइप की क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे बैन किया गया है। और जो टर्की है वो फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसके द्वारा ये स्टेप ली गई। इससे पहले मोरक्को के द्वारा भी ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इन सबको बैन किया गया था। यहाँ पे इंडिया की क्या सिचुएशन होगी इन सब चीजों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले टर्की के द्वारा जो स्टेप ली गई इसके पीछे रीजंस को हम जान लेते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मार्च 2021 में जो टर्की के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एर्डोगन, उनके द्वारा जो टर्की की सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो की आरबीआई है, जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वैसे ही टर्की की बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की। उसके जो टॉप गवर्नर थे जिनका नाम था नाशी अब्देल, ठीक है, उनको यहाँ पे फायर किया गया था, उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से जो टर्की के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन सब के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को एक अल्टरनेट मेथड की तरह यूज किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो टर्की का मार्केट था उसमें क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू थी उसकी ग्रोथ काफी भयंकर तरीके से होने लगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो बिटकॉइन थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ अराउंड 111% का। उसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है इथेरियम, उसमें भी जंप हुआ 225% का, जो कि काफी भयंकर इंक्रीमेंट हुआ था। और जब ये बैन लगाया गया तो उसके बाद में जैसे जो भी क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन जो है उसमें डिक्रीमेंट हुआ 4.6% का। उसके अलावा बाकी क्रिप्टो करेंसी जैसे एक्सआरपी उसमें डिक्रीमेंट हुआ 6% का। उसके अलावा इथेरियम जो है उसमें डिक्रीमेंट हुआ 12% का। यहाँ पे जो टर्की की गवर्नमेंट है उसका कहना यहाँ पे ये है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है इसमें जो भी लीगल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वॉलेटिलिटी की सिचुएशंस होती हैं, उन सबको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, ये टर्की की गवर्नमेंट के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लेंट भी काफी ज्यादा आई थी क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट के रिगार्डिंग में। और जो वॉलेट होते हैं, वर्चुअल वॉलेट जो होते हैं, वो भी काफी ज्यादा वल्नरेबल है थेफ्ट वगैरह के लिए। इस वजह से ही यहाँ पे टर्की की गवर्नमेंट के द्वारा ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वहां पे जो भी पेमेंट किया जाता है क्रिप्टो करेंसी में, कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए, उन सब पे बैन लगाया गया। उसके अलावा जैसे कंपनीज जो होती है उन सबके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी के जो प्लेटफॉर्म्स है वो इन्वॉल्व है, उन सब की हैंडलिंग को भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है टर्की के द्वारा। और यहाँ की जो कंप्लेंट अगर हम उनकी बात करें तो फरवरी 2021 में यहाँ पे जो टोटल कंप्लेंट आई थी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में, उनमें इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 8616%, जो कि काफी बड़ी नंबर है, जिसकी वजह से ये स्टेप ली गई थी। और टर्की के इस डिसीजन में एक रीजन हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रॉयल मोटर्स है, जो मेनली रोल्स रॉयस हो गया, फिर लोटस कार जो इन सबको टर्की में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई थी कि जो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट होती है वो सब भी एक्सेप्ट रॉयल मोटर्स के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा जो ग्लोबल जायंट कंपनीज जैसे एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, एक्सपीडिया हो गया, ये सब पहले से ही जो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट है उन सबको एक्सेप्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टर्की की गवर्नमेंट है उसको ये लगा कि जो कंप्लेंट है वो और भी भयंकर तरीके से बढ़ने वाली है, काफी ज्यादा वहां पे फॉल्ट की सिचुएशन आ जाएंगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टर्की के लिए हो जाएगी, जिस वजह से टर्की के द्वारा ये स्टेप ली गई है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी भी कंपनी के द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके रूप में पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके द्वारा ये इंडिकेट किया जाता है कि जो इंटरनेशनल क्रिप्टो कंपनीज हैं वो बेसिकली इंडिया में इंजीनियर्स या फिर जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं उन सबको हायर करती है, और जब पेमेंट का टाइम आता है तो उनको क्रिप्टो करेंसीज के रूप में पेमेंट किया जाता है, जिससे कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको यहाँ पे इंडिया में बूस्ट किया जा सके। क्योंकि इंडिया में यहाँ पे कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट में, और ना ही इस टाइप के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको लीगल या इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। बट जितनी भी ये क्रिप्टो करेंसीज है इन सबके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा क्रिटिकल रही है। इस वजह से ही जनवरी 2021 में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि जो डिजिटल करेंसीज है उन सब पे एक ब्लैंकेट बैन लगाया जा सके। यहाँ पे कुछ डिजिटल करेंसीज को छोड़ा गया था जिनको बेसिकली जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके द्वारा सैंक्शन किया गया था, उनको छोड़ के बाकी सब पे यहाँ पे बैन लगाने के लिए एक बिल को प्रपोज किया गया था। और उससे भी बड़ा डिसीजन मार्च 2021 में लिया गया था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है उन सब के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि उनके पास में जो भी वर्चुअल करेंसी में जो भी डीलिंग्स होती हैं उन सबको उनकी बैलेंस शीट जो है उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
जो कि काफी मेजर स्टेप था, जिससे कि जो इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। और इसके बाद जो भी कंपनीज है उन सबके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी में, उनका जो प्रॉफिट है या फिर लॉस के जो भी ट्रांजैक्शंस है या फिर कितनी अमाउंट उस कंपनी के द्वारा होल्ड की जाती है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जैसे किसी पर्सन के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है या फिर किसी पर्सन के द्वारा एडवांसेस लिए जाते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज में, उन सब की भी जो डिटेल्स है वो सब उसकी बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। ये सब मैंडेटरी मार्च 2021 में किया था। और कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो 7 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं उन सब के द्वारा $1 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में इंडिया में किया गया है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना तो इसको लीगल और ना ही इलीगल डिफाइन किया जाता है। और ये काफी हाईली अनलाइकली सिचुएशन होगी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे टर्की के द्वारा भी बैन किया गया उस तरीके का बैन इंडिया के द्वारा भी लगाया जाए। बट यहाँ पे कुछ बैन वगैरह या फिर मतलब कि कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस वगैरह इशू की जा सकती हैं इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स के लिए, जिससे कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में मेंटेन किया जा सके। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टर्की के द्वारा रिसेंटली जो बैन लगाया गया क्रिप्टो करेंसीज पे इंक्लूडिंग बिटकॉइन पे, उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।